नवरत्न कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 1251 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ मिला है, एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में ये भी बता दूं, कंपनी ने अभी तक 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे चुकी है और कंपनी हर साल और इस साल भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। पिछले साल तो दे ही रही है और इस साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के मामले में निराश नहीं किया और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी रिटर्न के मामले में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही। आज 5 मई 2026 है और दिन है ट्यूसडे का। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाला हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, एक नवरत्न कंपनी। और अभी इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को 1251 करोड़ का एक ऑर्डर हाथ लगा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जहां पर कंपनी को सप्लाई करना है इंडियन आर्मी को ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम को। और ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो है 1251 करोड़ का। ये तो बात है लेटेस्ट न्यूज़ की, ऑर्डर्स की। जानते हैं इस कंपनी के रिटर्न की और शेयर प्राइस को। तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर प्राइस था 433 रुपीज 35 पैसे का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 0.05% की। लेकिन इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 1 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 1 साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने 38% का रिटर्न निकाल कर दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 363 रुपीज 90 पैसे का, जबकि आज के दिन वही शेयर प्राइस बढ़ के हो चुका है 433 रुपीज 35 पैसे का। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म के मामले में, रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने 873% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था सिर्फ 60 रुपए का था, जो आज के दिन है 433 रुपीज का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी और 5 साल तक होल्ड किया, कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। क्योंकि कंपनी रिटर्न इसलिए इतना अच्छा दे पा रही है क्योंकि टाइम टू टाइम कंपनी जो ऑर्डर्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो भी ले रही है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 473 रुपीज 45 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 304 रुपीज 80 पैसे का। और इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। हर एक शेयर के बदले में 1 रुपीज 95 पैसे का डिविडेंड निकाल के दिया। और पिछले साल भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे चुकी है और 3 बार ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी बांट चुकी है। दो कंपनी न केवल रिटर्न के मामले में बेनिफिट कर रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,16,952 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 14.70 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है, 48.57 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी के स्टॉक शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, 26.41% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि बढ़ा हुआ आरओई होता है, पॉजिटिव आरओई होता है, तो बताता है कंपनी सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 8.16, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.55%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को।
तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 7,292 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 24,511 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,570 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5,287 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 19,933 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 16,344 करोड़ का। ये तो बात रही कंपनी के शेयर प्राइस की, रिटर्न की, फंडामेंटल की, फाइनेंशियल की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है, प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 51.14% की, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.50% का, म्यूचुअल फंड 14.28%, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.37% का, जबकि DII की होल्डिंग है 5.32% की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक एक नवरत्न कंपनी है, अच्छी कंपनी है, शेयर प्राइस भी बजट में ही है और आपने देखा कि कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी ले रही है। अभी ही कंपनी ने 1251 करोड़ का रक्षा मंत्रालय से एक और नया ऑर्डर लिया है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है और 3 बार बोनस शेयर भी बांट चुकी है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।